हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार पैटर्न के बारे में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि हर एक इंटरव्यू में मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या लॉजिक होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसके बाद हम इसके कोड को हम विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस स्टार पैटर्न के कोड को पहले हम इसको लॉजिक बिल्ड करके देखते हैं। तो मैंने पहले ही आपके लिए ये एक चार्ट बना के रख दिया है, फ्लो चार्ट, जिससे हम समझ सके आसानी से कि किस तरीके से हमारा एक नॉर्मल फ्लो चार्ट होना चाहिए हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से पहले यहाँ पर एक स्टार पैटर्न लिया है जो कि 5 रो और 5 कॉलम के अराउंड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 रो है इसमें, और 1 2 3 4 5 इसमें कॉलम है। इसमें कहीं पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर स्टार है और कहीं पर स्पेस है। तो हमें दो प्रिंट हमें इसमें लिखने होंगे। तो फर्स्ट इसमें होगा हमारा स्टार एंड सेकंड होगा स्पेस। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि स्टार और स्पेस हमें प्रिंट करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर। सेकंड सेकंड क्या है, अब इसके अंदर हमें लॉजिक बिल्ड करके देखना है कि कैसे हम स्टार को इस तरीके से राइट एंगल की तरह हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में, और स्पेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप के अंदर ये लिखेंगे कि आई क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, और कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट अभी हमने यहाँ पर अपनी नॉर्मल जो हमारा जो अभी हम कोड बनाने जा रहे हैं वो 5 रो और 5 कॉलम के बीच में होगा। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 5 हमने रो ले लिए इसमें, और 1 2 3 4 5 हमने कॉलम हमने यहाँ पर ऊपर लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार पैटर्न है। हमें इस तरीके का स्टार पैटर्न बनाना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें कि ये जिस इंडेक्स पर है, ठीक है, हमारा 1 2 3 4 5 क्या है, इंडेक्स है, और 1 2 3 4 5 ये भी क्या है, इंडेक्स है। तो हमारा जो पहला स्टार है वो किस इंडेक्स पर है, फर्स्ट इंडेक्स पर है। और जो हमारा सेकंड रो पे जो दो स्टार है वो किस किस इंडेक्स पर है, 1 और 2 इंडेक्स पर है। ऐसे थर्ड रो में कौन से हमारे इंडेक्स पर हमारा स्टार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसी फोर्थ रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ रो में हमारा किस पे स्टार है, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सेकंड स्टेप में हमने ये लिख लिया कि हमारे किस किस रो में हम हर किसी रो में किस किस रो पे हमारा इंडेक्स पर हमारा क्या बोलते हैं, स्टार आ रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में हम इसके लॉजिक को देखेंगे कि क्या लॉजिक ये बना रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जे लेस देन इक्वल टू 1। इसमें क्या है, सेकंड में जे लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 2। ठीक है, और थर्ड वाले में 1 2 3 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जे लेस देन इक्वल टू 3। और यहाँ पर जो हमारा स्टार आ रहा है फोर्थ रो में 1 2 3 4 पे आ रहा है इंडेक्स पे, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जे लेस देन इक्वल टू 4। और फिफ्थ रो में हमारा जो इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 5 पे आ रहा है हमारा स्टार, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जे लेस देन 5। तो अब हम इन पांचों को इंक्लूड करके हमें एक फाइनल हमें कोड या लॉजिक को लिखना होगा जो कि हमारा इफ के कंडीशन के अंदर आएगा। तो वो क्या बनेगा, हमारा जे लेस देन इक्वल टू आई। कैसे, मतलब पहले हमारा इंडेक्स 1 था, तो ठीक है, तो 1 है, तो फिर हमारे जे लेस देन इक्वल टू 1 होगा। जब इंडेक्स 2 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, जब इंडेक्स 3 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 3 होगा। जब इंडेक्स 4 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 4 होगा। जब इंडेक्स 5 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि ये आई पे डिपेंड कर रहा है हमारा थर्ड स्टेप में। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 इंडेक्स है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसके एक कोड को देखते हैं कि किस तरीके का इसका कोड है। फर्स्ट हम इसके कोड को हम देखेंगे, स्टैटिक हम रो डालेंगे जिससे हम आसानी से समझ सके। उसके बाद हम डायनेमिकली इसमें रो को हम अपने इनपुट के जरिए देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट मेन। अब इंट मेन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे आई और जे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे चलाएंगे अपना फोर लूप।
फोर लूप हमारा होगा आई इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे हम, और मतलब इंडेक्स 1 से, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 5 रो लेनी है तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया है। 1 2 3 4 5, 5 रो हो गई हमारी। अब उसके बाद हम आई प्लस प्लस करेंगे जिससे हमारा आई की वैल्यू इंक्रीज होते रहे। रो 1 होगी पहले, फिर रो 2 होगी, फिर रो 3 होगी, फिर रो 4, फिर रो 5, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने कॉलम की तरफ। कॉलम हमारे पास कितने होंगे? कॉलम भी हमारे पास 4 होंगे, और कॉलम को हमने किससे डिनोट किया है यहाँ पे? जे से। तो जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जे प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लिखेंगे। इफ़ की कंडीशन को हम थोड़ी देर के बाद अभी चेक करेंगे कि इफ़ की कंडीशन में हमें क्या लिखना था। हम वहाँ से देखेंगे अपने प्रीवियस कोड पे जाके, ठीक है। तो हमें इफ़ की कंडीशन में फर्स्ट हमें क्या करना है? स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो सी आउट, हमने यहाँ पे क्या लिखा? स्टार। उसके बाद हमें एल्स में क्या लिखना है? एल्स में हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? सी आउट, और ये हमारा फर्स्ट लूप खत्म होने के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है? एक लाइन प्रिंट करवानी है जिससे हमारा हर एक लाइन अलग अलग लाइन पे आ जाए। जैसे हमारा फर्स्ट रो खत्म होती है तो सेकंड रो पे आने के लिए हमारी लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लाइन प्रिंट करने के लिए हमने एंड एल का यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा इस इफ़ की कंडीशन के अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो इफ़ की कंडीशन के अंदर हमने अभी क्या समझा था, क्या आना चाहिए? हमारे जे लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। जे हमारा क्या है? इसमें हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जे इक्वल टू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और उसी पे हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है रो के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है हमें। जे लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सॉरी, यहाँ पर मेरे को आई प्लस प्लस करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पे इसको कोड को सेव कर दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट ये हो गया हमारा रो, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा रो हो गया, ठीक है। और ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इफ़ की कंडीशन हो गई जो कि यदि पास होती है, मतलब जे लेस देन इक्वल टू आई होगा, तो हमारा क्या होगा? स्टार पैटर्न प्रिंट होगा, वरना क्या होगा? स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। और ये कोड को हम अभी समझ चुके हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। हमारा 5 रो है, 5 कॉलम है, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 5 रो 5 कॉलम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि डायनेमिकली कैसे हम इसमें रो को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिंट करने के लिए एक सी आउट कोड डालते हैं लाइन, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं कि एंटर अ रो, और उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सी इन के अंदर यहाँ पे मैं रो डाल देता हूँ, और उसके आगे यहाँ पे एंडल डाल दिया। और यहाँ पर मैं रो को मैं रो वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब रो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया है, ठीक है। रो का इनपुट हमने ले लिया कि रो जितनी भी हमें चाहिए होगी हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब मैं 5 की जगह यहाँ पे डायरेक्टली रो लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 की जगह डायरेक्टली रो लिख देता हूँ, ठीक है। और अब इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर अब ये मांग रहा है रो, एंटर अ रो, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 की जगह अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 10 रो और 10 कॉलम, जहाँ पे हमारा कुछ में स्टार प्रिंट है और कुछ में क्या है, स्पेस प्रिंट है। तो इस तरीके से हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हम प्रिंट कर सकते हैं। एक बार और इस कोड को मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका कैसे लॉजिक बनाया गया है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम स्टार पैटर्न को हम लिखेंगे, और स्टार पैटर्न लिखने के बाद उसकी इंडेक्सिंग करेंगे 1 2 3 4 5 रो साइड में, और कॉलम साइड में 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग करेंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे कि किस किस इंडेक्सिंग पे कौन कौन से स्टार हमारे आ रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट कॉलम में ही स्टार आ रहा है, सेकंड रो में फर्स्ट और सेकंड कॉलम में हमारा स्टार आ रहा है, ऐसे थर्ड रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में और कॉलम में स्टार आ रहा है, ऐसे फोर्थ रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में हमारा क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमने इसकी इंडेक्स को, इसको हमने एक लॉजिक के जरिए हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने लिख दिया है कि जे लेस देन इक्वल टू जब 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो जे लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो 1 और 2 आएगा। जे लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो 1 2 3 आएगा। जे लेस देन इक्वल टू 4 होगा तो 1 2 3 4 आएगा। जे लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो 1 2 3 4 5 आएगा। जिसको फाइनल स्टेप में हमने एक बिल्कुल कंपाइल कर दिया है कि किस तरीके से कोड को, कि जे लेस देन इक्वल टू आई, जब आई इक्वल टू 1 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 3। सेम इसीलिए हमने यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू आई, ये था हमारा मेन कोड, ठीक है, मेन लॉजिक, जिसको हमें सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करना था इफ के अंदर। बाकी हमारा ये जो पूरा कोड है वो पूरा एक नॉर्मल है कोड है, जो कि हमें हर एक पैटर्न स्टार पैटर्न के लिए हमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था राइट एंगल ट्रायंगल स्टार पैटर्न। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।